जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी आपको मेरा शत बार प्रणाम। गुरुजी मैं एक आंटी ने एक सत्संग भेजा है, तो गुरुजी मैं वो सत्संग शेयर कर रही हूँ सभी संगत के साथ। तो सभी को जय गुरुजी। संगत जी, इसमें आंटी जी ने अपना जो नाम है वो शेयर नहीं किया है, किसी कारणवश वो अपना नाम शेयर नहीं कर पाई हैं, पर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपना प्यारा सा सत्संग भेजा है, तो आज मैं वही शेयर कर रही हूँ। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती हूँ। सत्संग तो मेरी और भी बहुत बड़े बड़े हैं, पर आज मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि मेरा आज का ही सत्संग है। मैंने आज एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी का थॉट था कि एक हफ्ते में मैं अपनी संगत को तीर्थ जाना ब्लेस कर रहा हूं। बट आंटी जी, मैं प्रेग्नेंट हूं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। तो मैं सुबह सोच रही थी कि ना तो मैं बड़े मंदिर जा सकती हूँ, ना कहीं घर के बाहर जा सकती हूँ, तो तीर्थ जाना कहाँ हो पाएगा। तो ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं है। तो मन में यही सब चल रहा था। उधर मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं बड़े मंदिर चली जाऊं, तो मम्मी ने भी कहा कि घर में ही गुरुजी का मंत्र जाप करो, बड़े मंदिर जाने की तुम्हारी हालत नहीं है। गुरुजी ऐसा नहीं बोलते कि तुम बड़े मंदिर आओ, वहीं पर ही मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। घर में ही अपने मंत्र जाप चला करके रखो और गुरुजी का नाम लेते रहो। तो आज शाम को क्या हुआ कि मेरे घर के बाहर संगत जी माता की चौकी लगी हुई थी। तो अब वहां से माता की चौकी की वहां से बड़ी भेंटों की जो भजन चल रहे होते हैं उनकी आवाज आ रही थी। अब मैं तो प्रॉपर बेड रेस्ट पे हूं, तो मैं तो बाहर जाकर के मतलब बालकनी में जाकर के भी नहीं देख सकती थी कि दर्शन हो जाए। वैसे टेंट लगा हुआ था, तो बालकनी से भी ऐसे एज सच मुझे इतना कुछ दिखता नहीं, तो और ना ही मैंने नीचे जा सकती थी। एक्चुअली क्या है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं डाउन स्टेयर्स भी नहीं जा सकती क्योंकि डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोला है। पर गुरुजी तो संगत जी अपनी अलग ही लीला रच के बैठे होते हैं। उन्होंने तो कुछ अलग ही सोचा हुआ होता है। तभी मेरे अंकल जी कहते हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ, यानी कि जो मेरे हस्बैंड है वो कहते कि मैं नीचे जा रहा हूँ माता की चौकी में। तो वो माता की चौकी में चले गए और संगत जी वहां से उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की। माता की चौकी में संगत जी उस समय झांकी चल रही थी। झांकी जैसे कि कभी कोई कृष्ण सुदामा जी बन के आते हैं, कोई माता रानी बन के आते हैं, कोई शिव बन के आते हैं, तो ऐसे ही वहां पे माता की चौकी चल रही थी। और उसी समय संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो कॉल करी और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उसी समय वहां शिव जी की झांकी निकल रही थी। तो वहां मैं ये देखकर एकदम से स्तब्ध रह गई, शॉक्ड हो गई कि मैंने तो आज ही सत्संग में सुना कि मैं तुम्हें एक तीर्थ स्थान के दर्शन कराऊंगा, और मुझे तो संगत जी बेड पे बैठे बैठे ही मेरे शिव, मेरे गुरु जी के दर्शन हो गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं तो बेड पे से उठ भी नहीं सकती, आप तो मेरे पास खुद आ गए दर्शन देने के लिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि जो उन्होंने शिवजी के रूप में मुझे दर्शन दिए। और गुरुपा ने सोचा अगर मैं मंदिर नहीं आ सकती, मैं उनके पास नहीं जा सकती, तो
मेरे गुरुजी महाराज मेरे पास खुद ही आ गए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जितनी बार आपका शुक्राना करूं उतनी बार ही कम है गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये प्यारा सा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया और संगत जी गुरुजी ने आंटी जी के ऊपर इतनी ज्यादा कृपा दृष्टि डाली कि ये सत्संग यहाँ खत्म ना हो करके एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में उनके यहाँ बरसा। तो संगत जी मैं वो भी बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अगले 2 दिन के अंदर ही ना आंटी अपने बेड के, जैसे उनको बेड रेस्ट बताया हुआ है, तो आंटी अपने बेड पे ही लेटी हुई थी। तो एकदम से जो उनकी नजर है अपनी दीवार के ऊपर गई संगत जी। तो उनकी दीवार पे ना मतलब अमृत वर्षा शुरू हो गई थी। तो एक बार तो उनको कंफ्यूजन हुई कि शायद कहीं से पानी वानी ऐसे ही गिर रहा हो, बट ऐसा नहीं था संगत जी। उनके यहाँ से प्रॉपर अमृत वर्षा हो रही थी और उन्होंने जो इससे रिलेटेड वीडियो थी वो वीडियो भी हमारे साथ शेयर करी। तो संगत जी वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आंटी जी का कमरा है, तो आंटी जी के कमरे में ये गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप रखे हुए हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये देखो संगत जी, ये आंटी जी का कमरा है और आंटी जी के कमरे में ना ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये ध्यान से देखना, ये देखो ये लाइंस, ये ना संगत जी आंटी जी के कमरे में अमृत वर्षा शुरू हो गई थी। तो मतलब एक दिन तो गुरुजी महाराज ने उनको शिव के रूप में दर्शन दिए और वो खुद मंदिर नहीं जा पा रही थी, वो इतनी बेचैन हो रही थी गुरुजी से मिलने के लिए। तो गुरुजी ने उनके कमरे में ही, ये देखो संगत जी कैसे अमृत वर्षा करती है। और संगत जी ये जो अमृत वर्षा थी ये इनके कमरे में 3 से 4 दिन चली। ये देखो अगर ये उन्होंने फर्स्ट डे की दिखाई थी, ये फर्स्ट डे की अमृत वर्षा थी। उसके बाद भी उनके नेक्स्ट डे भी नई जो उनकी नेक्स्ट वाली दीवार थी उस पे भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। तो ये गुरुजी की कितनी मेहर है, कितनी कृपा दृष्टि गुरुजी ने डाली कि मेरी बेटी बेड पे से नहीं उठ सकती तो मैं उसको वहीं जाकर के दर्शन दे के आऊं। आंटी बेड पे लेटी लेटी गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हैं और गुरुजी को याद करती रहती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु माँ, कि आपने कैसे आंटी को और उसके पूरे परिवार को ब्लेस किया। आंटी जो मतलब थोड़ा उनको इस टाइम बिल्कुल खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आंटी ने मुझसे भी ये अपनी कॉम्प्लिकेशन शेयर की, बट गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। और गुरुजी ने उनके आकर के कमरे में ही जाकर के अमृत वर्षा कर दी और वहीं पास में ही गुरुजी का भी स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरुजी। ऐसे ही सभी को ब्लेस करो मेरे गुरु महाराज, बस आपका सभी नाम सिमरन करते रहें। जय गुरुजी। तो देखा संगत जी कैसे गुरु महाराज अपनी एक एक संगत का कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे गुरुजी अपने बच्चों की मन की मनोकामनाएं सुनते हैं। अब आंटी को तो मैसेज ये आया था कि मैं तुझे किसी तीर्थ स्थान के दर्शन कराऊंगा 1 हफ्ते के अंदर। तो उन्होंने तो उनके कमरे को ही एक तीर्थ स्थान बना दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी आपके भी ऐसे ही अगर कोई सत्संग है तो आप इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आपके अगर कोई सत्संग है तो आप शेयर कर सकते हैं।
जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पता नहीं इस सत्संग में और किसी के लिए और क्या मैसेजेस छुपे हुए हैं, किसको क्या मैसेज मिलने वाले हैं, और किस संगत का कैसे भला होने वाला है। तो सभी एक बार मिलके बोलते हैं ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी।